गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रामधनी यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स X1Y के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नेवी, AA और SSR के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं पैसेज। पैसेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पैसेज से एयरफोर्स में 4 नंबर आ जाते हैं। तो यहीं से आसानी से हमें 4 नंबर मिल जाते हैं, इसलिए हमें पैसेज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन इट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। द शटल प्रोग्राम ऑपरेटेड अराउंड द फैक्ट दैट द स्पेस शटल वुड रिटर्न टू अर्थ लाइक एन एयरक्राफ्ट। कह रहा है कि जो शटल प्रोग्राम होते हैं वह इस तरह से ही बनाए जाते हैं ताकि जैसे हमारा विमान उतरता है वैसे ही क्या शटल जो अंतरिक्ष यान होते हैं वह धरती पे उतरेंगे। देयर वेयर द 3 लोकेशन फॉर द लैंडिंग, और उनके लिए 3 लोकेशन थे एट द मेन साइट पे। द फर्स्ट था जॉन एफ कैंडी स्पेस सेंटर, सेकेंड था एडवर्ड एयरफोर्स बेस इन कैलिफोर्निया एंड थर्ड था वाइट सैंड स्पेस हार्बर इन मैक्सिको। आया करा A few other landing sites were also identified across the world in case there was an emergency। कह रहा है कि और भी ऐसे लैंडिंग जो स्पेस थे वहाँ पे पहचान किए गए थे ताकि जो इमरजेंसी में वहाँ पे लैंडिंग किया जा सके, एयरक्राफ्टों की वहाँ पे लैंडिंग किया जा सके। इन लैंडिंग के अलावा ये 3 लैंडिंग के अलावा अलग से भी आइडेंटिफाई किए गए थे कि यहाँ पे विमान और या अंतरिक्ष यान उतरेंगे इमरजेंसी में। हाई कर रहा है द शटल हैड ए स्पेशल बोइंग 747। यहाँ पे 747 बोइंग एक एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में बताया गया है कि द शटल हैज ए स्पेशल बोइंग 747 एयरक्राफ्ट कॉल्ड द शटल कैरियर एयरक्राफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं? शटल कैरियर एयरक्राफ्ट कहते हैं। शटल कैरियर एयरक्राफ्ट विच वाज इसेंशियली ए मॉडिफाइड कैरियर टू फेरी द शटल फ्रॉम द अदर लैंडिंग साइट बैक टू द कैनेडी स्पेस सेंटर। और यह जो दूसरे लैंडिंग साइट से वापस कैंडी स्पेस सेंटर पे लाता था। द शटल वुड राइड द पिगी बैग, और जो पिगी बैग की क्या करेगा? शटल सवारी करेगा। आगे नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट जनरेशन शटल सक्सेसर इंक्लूड द बोइंग CST-100 प्रोजेक्ट दैट इज बेस्ड अराउंड ए 7 पैसेंजर कैप्सूल, द ड्रीम चेजर स्पेस प्लेन, द ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एंड ए न्यू शेफर्ड व्हीकल। कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि नई जनरेशन का शटल सक्सेस इंक्लूड द बोइंग CST, जिसका नाम क्या है? बोइंग CST-100 प्रोजेक्ट दैट इज बेस्ड अराउंड ए 7 पैसेंजर कैप्सूल, जिसके इर्द गिर्द क्या है? 7 पैसेंजर कैप्सूल। द ड्रीम चेजर स्पेस प्लेन, द ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट एंड न्यू शेफर्ड व्हीकल। तो इसमें इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है शटल का, जिस तरह से विमान धरती पे उतरते हैं वैसे ही अंतरिक्ष यान भी धरती पे उतरेंगे। अब आगे का रहा है कि वहाँ पे 3 लोकेशन बताई गई थी, जो पहला लोकेशन थी जॉन एफ कैंडी स्पेस सेंटर, दूसरा था इवॉर्ड एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया वाला, और तीसरा था वाइट सैंड स्पेस हार्बर इन मैक्सिको। और आगे इस पैराग्राफ में कहा गया था कि जो 747 एयरक्राफ्ट है उसको शटल कैरियर एयरक्राफ्ट कहा गया है, जो काफ़ी दूसरे लैंडिंग साइटों से फिर वापस कैंडी स्पेस सेंटर पे विमानों को लाता है। और दूसरा जो नए जनरेशन का जो विमान है CST-100, वह उसके इर्द गिर्द 7 पैसेंजर कैप्सूल हैं। द ड्रीम चेंजर है, स्पेस प्लेन है, ड्रैगन है, स्पेस क्राफ्ट है एंड न्यू शेफर्ड व्हीकल है। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वेयर इज द मेन साइट फ्रॉम वेयर द शटल प्रोग्राम इज ऑपरेटेड। कह रहा है कि वह कौन सी मेन साइट है जहाँ पे शटल प्रोग्राम क्या होता है? ऑपरेटेड होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाइट सैंड स्पेस हार्बर इन मैक्सिको। नहीं, ये गलत है। दूसरा दिया है जॉन एफ कैंडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा।
फ्लोरिडा, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड। और थर्ड एडवर्ड एयरफोर्स, ये भी गलत है, और ये फोर्थ ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड सेकंड कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द स्पेस शटल वुड नॉट लैंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेज। कह रहा है कौन से ऐसे स्पेस शटल साइट है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पे लैंड नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बोइंग CST-100 प्रोजेक्ट साइट इन न्यूयॉर्क। अगला ऑप्शन है एडवर्ड एयरफोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। और थर्ड ऑप्शन है जॉन F कैंडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। और फोर्थ ऑप्शन है वाइड सेंट स्पेस हार्बर इन मैक्सिको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बोइंग CST-100 प्रोजेक्ट साइट इन न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ द शटल लैंड एट ए साइट अदर देन द 3 डिजिनेटेड साइट हाउ डज इट रीच द ओरिजिनल डेस्टिनेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाय टेकिंग ए सेकेंड फ्लाइट, ये गलत। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बाय टेकिंग सेकेंड फ्लाइट ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज द लेफ्ट देयर फॉर इवन ईवर एंड डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल साइट, ये भी गलत। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट ऑप्शन इट इज माउंटेड ओवर ए स्पेशल शटल कैरियर एयरक्राफ्ट लाइक ए हॉर्स राइडर एंड ब्रॉट बैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ गलत हो गया। इट इज डिवाइडेड इनटू द फ्रेगमेंट एंड ब्रॉट बाय रोडवे टू द ओरिजिनल साइट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रीम चेजर ड्रैगन एंड न्यू शेफर्ड एज यूज इन द पैसेज। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द ड्रीम चेजर ड्रैगन एंड न्यू शेफर्ड एज यूज इन द पैसेज। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है दीज आर द नेम्स ऑफ पीगी कैरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट, ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया है दीज आर द शटल्स टू बी रिटायर्ड, क्या ये शटल जो रिटायर हो चुके हैं, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन दिया है दीज आर द नेम्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन शटल, गलत, ये भी रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन दिया है दीज आर द नेम्स ऑफ द सर्विस स्टेशन, यस ये करेक्ट ऑप्शन है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, दीज आर द नेम्स ऑफ द सर्विस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे से पैसेज का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है मिस स्पेल्ड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडवेवर, सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्सप्लोरेशन, थर्ड ऑप्शन दिया है असेंबल और फोर्थ ऑप्शन दिया है एस्ट्रोनॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंडवेवर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ENDEAVOUR, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन किसकी स्पेलिंग गलत है, सिर्फ हमको उसको बताना है। अब इंडवेवर मीन्स होता है क्या है? इंडवेवर मीन्स होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न। इंडवेवर मीन्स क्या होता है? प्रयत्न। सेकेंड ऑप्शन दिया है एक्सप्लोरेशन, EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन की भी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब एक्सप्लोरेशन मीन्स होता क्या है? एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है छानबीन करना। एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या होता है? छानबीन करना। फ्रेंड देखिए हमारी वीडियो प्रैक्टिस सेट देखते समय आप पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जो भी कठिन वर्ड लगता है उसके मीनिंग हम बताते हैं, उसको टिक आउट कर लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए। क्योंकि जब तक राइट डाउन नहीं होगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा, और हम बताएंगे आप कुछ देर बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए जो भी मीनिंग या स्पेलिंग लगता है कि ये कठिन है, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए, तब जाके याद रहता है। जिसको भी अगर कोई भी वर्ड याद रहता है तो वह आदमी या वह लड़का हमेशा उस वर्ड को बार बार दोहराता रहता है, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो या चाहे कितना भी वीक हो। वो अगर वो बार बार नहीं दोहराएगा तो वो भूल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की मीन्स होता है छानबीन करना। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन दिया है असेंबल की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि ASSEMBLE होता है असेंबल, और असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना।
या जमा करना, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा गलत स्पेलिंग है। तो असेंबल की स्पेलिंग गलत है, असेंबल मीन्स होता है इकट्ठा करना, एस्ट्रोनॉट्स मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री, एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है छानबीन करना, इंडवेवर मीन्स होता है प्रयत्न करना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। पिटिएबल, अब पिटिएबल का हमें बताना है कि सिनोनिम्स बताना है पिटिएबल का। सबसे पहले हम जानते हैं पिटिएबल मीन्स होता क्या है। पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय, पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय, पिटिएबल मीन्स दयनीय। अब फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें इनफेलिएबल, तो पहले हम इनफेलिएबल के मतलब जानते हैं। इनफेलिएबल मीन्स होता है अचूक, इनफेलिएबल मीन्स क्या होता है अचूक। सेकेंड ऑप्शन दिया है एल्डिंग, अब एल्डिंग का मतलब क्या होता है विचलित होने वाला, एल्डिंग का मतलब क्या होता है विचलित होने वाला। थर्ड ऑप्शन दिया है सगेस्टिव, अब सगेस्टिव का मतलब क्या होता है, सगेस्टिव का मतलब होता है सांकेतिक, सगेस्टिव का मतलब क्या होता है सांकेतिक। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है रेच्ड, अब रेच्ड की मीन्स क्या होता है, रेच्ड मीन्स होता है दुखी। तो अब हमें आसानी से सबका अगर मीनिंग का मतलब पता चल गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पिटिएबल का सिनोनिम्स क्या होगा। तो पिटिएबल मीन्स क्या होता है दयनीय, अब रेच मीन्स क्या होता है रेच मीन्स होता है दुखी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। बीस्ट, यहाँ बीस्ट का हमें एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बीस्ट, बीस्ट मीन्स होता क्या है। तो बीस्ट मीन्स होता है हिंसक, बीस्ट मीन्स होता है हिंसक, बीस्ट मीन्स क्या होता है हिंसक। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोस्पोरस, प्रॉस्पोरस प्रॉस्पोरस प्रॉस्पेरस, तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है समृद्धि, समृद्धि। एंजल, सेकंड ऑप्शन दिया एंजल, एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, एंजल का मतलब क्या होता है फरिश्ता। थर्ड ऑप्शन दिया है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है गंदा, कोर्स का मतलब क्या होता है गंदा। और कोरेंट, कोरेंट का मतलब क्या होता है संगत, सुसंगत या संगत, कोरेंट का मतलब। अब हमें बीस्ट का मतलब पता हो गया, बीस्ट का मतलब हिंसक होता है और सारे वर्ड का मतलब पता हो गया तो हमें आसानी से बता सकते हैं कि इसका एंटोनिम क्या होगा। तो बीस्ट मीन्स होता है हिंसक और एंजल मीन्स होता है फरिश्ता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, एंजल, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इन ए स्टोन थ्रो, इसका हमें मीन्स बताना है कि विथ इन ए स्टोन थ्रो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब हम आपको बता दें कि विथ इन ए स्टोन थ्रो मतलब कह रहा है कि एक पत्थर को फेंकना, मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, पत्थर को फेंकना। अब यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एट ए शार्ट डिस्टेंस फ्रॉम, एट ए शार्ट डिस्टेंस फ्रॉम। सेकेंड ऑप्शन दिया है ह्यूमन नेचर। थर्ड ऑप्शन दिया है अनवांटेड आइडिया। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है लाइफ फुल ऑफ क्वेरल। तब इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। विथ इन ए स्टोन थ्रो मतलब पत्थर फेंकना, मतलब एक जगह पत्थर फेंकना, तो मतलब इसका क्या होता है कि पत्थर कहाँ तक कोई फेंकेगा, कितना भी एक शार्ट ही डिस्टेंस तक पत्थर फेंका जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि 1-2 किलोमीटर तक पत्थर फेंका जाए, एक शार्ट डिस्टेंस छोटी दूरी तक ही पत्थर फेंका फेंका जाएगा। अगर कोई आदमी या लड़का पत्थर फेंकता है तो बहुत से बहुत 100 मीटर 50 मीटर यही फेंक सकता है पत्थर, तो इसका मतलब क्या होगा वो बहुत कम दूरी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एट ए शार्ट डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शार्ट, एट ए शार्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें नरेशन को बताना है। क्वेश्चन दिया है ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा ओपन गुड बाय माय फ्रेंड, तो इसका हमें चेंज करना का है नरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ही टोल्ड मी गुड बाय, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे ही टोल्ड मी गुड बाय ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन है ही टोल्ड हिज फ्रेंड गुड बाय, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ही गुड हिज फ्रेंड गुड बाय ये भी गलत है। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन वैसे भी गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, ही बेड गुड बाय टू हिज
फ्रेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉइस चेंज करना है। क्वेश्चन दिया है हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। क्वेश्चन दिया है हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हॉकी वाज प्लेइंग हिम, हॉकी वाज प्लेइंग हिम, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन दिया है ही वाज बीइंग प्लेड बाय द हॉकी, कह रहा है कि ही वाज बीइंग प्लेड बाय द हॉकी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया है बाय हिम वाज प्लेड हॉकी, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, ही वाज प्लेइंग हॉकी, ही वाज प्लेइंग हॉकी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेट। तो हमें बताना है कि वेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? वेट। अब वेट का मतलब होता है गीला, वेट का क्या मतलब होता है? गीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेटर, वेटर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड, वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। बॉडी का हमें एडजेक्टिव बताना है। तो बॉडी का एडजेक्टिव क्या होगा? बॉडली। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बॉडली। इसमें फ्रेंड कोई समझाना नहीं है, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव बताना है। तो बॉडी का एडजेक्टिव क्या होता है? बॉडली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ वुल्फ। तो हमें वुल्फ का प्लूरल बताना है। अब वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, वुल्फ मीन्स क्या होता है? भेड़िया। अब हमें इसका प्लूरल बताना है। तो वुल्फ का प्लूरल क्या होता है? वुल्फ, भेड़िया। इसका मतलब होता है प्लूरल, मतलब इसका बहुवचन बताना है हमें। वुल्फ, वुल्फ का, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल वुल्फ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसमें हमें बताना है फेमिनाइन ऑफ फॉक्स। फॉक्स का हमें फेमिनाइन बताना है। अब फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, तो इसका स्त्री वर्जन क्या होगा? फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा? विक्सेन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विक्सेन, विक्सेन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि वन वर्ड हमें बताना है इसमें। तो क्वेश्चन दिया है एनिमल्स विच गिव मिल्क। कह रहा है कि वह जानवर जो दूध देते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको मिल्क नहीं कहते हैं, उनको रिप्टाइल्स भी नहीं कहते हैं, उनको रिप्टाइल्स भी नहीं कहते हैं, मिल्की भी नहीं कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैमल्स। तो उनको क्या कहते हैं? जो भी जानवर दूध होते हैं उसको क्या कहते हैं? मैमल्स, मैमल्स उसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, टेक केयर लिस्ट। अब यहाँ पे फिल इन डॉट 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 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो टेक केयर लिस्ट, फर्स्ट ऑप्शन दिया है यू फॉल, सेकंड ऑप्शन दिया है यू मे फॉल, थर्ड ऑप्शन दिया है यू शुड फॉल, फोर्थ ऑप्शन दिया है यू विल फॉल। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये थर्ड ऑप्शन होगा। कह रहा है कि टेक केयर लिस्ट यू शुड फॉल। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यू शुड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17, मोहन इज नॉट सच ए गुड स्टूडेंट डॉट 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 हैड एक्सपेक्टेड। कह रहा है कि मोहन इज नॉट सच ए गुड स्टूडेंट डॉट 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 आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है दैट, सेकेंड ऑप्शन दिया है विच, थर्ड ऑप्शन दिया है सिंस, और फोर्थ ऑप्शन दिया है एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एज, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि मोहन इज नॉट सच एज गुड स्टूडेंट डॉट 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 आई हैड एक्सपेक्टेड। मतलब कह रहा है कि मोहन ऐसे अच्छा स्टूडेंट नहीं है जैसे मैं एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एस एस डॉट डॉट डॉट। अब एस एस मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ इसका मतलब होता है गधा। एस एस मीन्स क्या होता है? गधा। तो अब यहाँ पे हम दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हम। तो सबसे पहले हम मीन्स जानते हैं होता क्या है? हम मीन्स होता है भिन भिनाना। हम मीन्स क्या होता है? भिन भिनाना। हम मीन्स क्या होता है? भिन भिनाना। सेकेंड ऑप्शन दिया है लिप्स। लिप्स मीन्स क्या होता है? बच्चों की किलकारी, छोटे बच्चों की किलकारी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिप्स कहते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है गिवर।
थर्ड ऑप्शन क्या है, गीबर। गीबर मीन्स होता है बंदर की आवाज़। गीबर किसको कहते हैं, बंदर की आवाज़ को क्या कहते हैं, गीबर। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ब्रे। फोर्थ ऑप्शन क्या कहते हैं, ब्रे। ब्रे मीन्स क्या होता है, कर्कश आवाज़। तो यहाँ पे सब ऑप्शन का हमें मतलब पता हो गया, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि एस एस डॉट 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 क्या भराएगा। अब यहाँ पे हमें सबका वर्ड का पता चल गया मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ब्रे। ब्रे मीन्स होता है कर्कश आवाज़। अब गधे की आवाज़ कैसी होती है, कर्कश होती है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। देयर ही सा ए डॉट 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 ऑफ स्वान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हाइव, सेकंड ऑप्शन है हर्ड, थर्ड ऑप्शन है ग्रो एंड फोर्थ ऑप्शन है होज। तो सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि हाइव मीन्स होता है क्या है। तो हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी। हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता या मधुमक्खी का झुंड या मधुमक्खी। हर्ड 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 मीन्स होता है झुंड में जाना। हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड में जाना। हर्ड मीन्स झुंड में जाना। ग्रोव, ग्रोव मीन्स पेड़ों का झुंड। ग्रोव किसको कहते हैं, पेड़ों का झुंड। और होस्ट, होस्ट मीन्स होता है लोगों का समूह। होस्ट मीन्स क्या होता है, लोगों का समूह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि देयर ही सा ए डॉट 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 ऑफ स्वान। तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह क्या हो जाएगा, हर्ड। देयर ही सा ए हर्ड ऑफ स्वान। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ही इज एज मैरी एज एन डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कह रहा है कि ही इज एज मैरिड एज एन डॉट डॉट डॉट। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है पिकॉक, सेकंड ऑप्शन दिया है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन दिया है म्यूल और फोर्थ ऑप्शन दिया है इल। तो अब यहाँ पे पिकॉक का मतलब आपको पता होगा, म्यूल का मतलब आपको पता होगा। म्यूल की मीन्स होता है खच्चर, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। अब यहाँ पे इल, इल का मतलब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसका मतलब होता है सर्प मीन। इसका इल का मतलब क्या होता है, सर्प मीन। कह रहा है ही इज एज मैरी एज एन स्लैश एन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, इल। इल इल मीन्स होता है सर्प मीन, सर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।